तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का। मन क्या, आप ये कहें कि अब यूट्यूब पर काम करने का ही मन नहीं कर रहा है। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और दोस्तों, आज जो भी मालती चौहान के साथ में हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी, पर क्या कहा जाए, जो नसीब में होता है वही होता है। और दूसरी बात कि कुछ हमारी गलतियां, हमारी खामियां भी हमें खा जाती हैं, जो कि कुछ गलतियां मालती ने भी की थी। वक्त रहते वो विष्णु के जाल साज को समझ नहीं पाई और उसी का शिकार हो गई। यही कहा जाएगा कि मालती विष्णु के चालबाज का शिकार हुई है। विष्णु ने जो चालाकी की, जो जाल बुना, उसमें मालती फंस गई, यही कहा जाएगा। आए दिन इनके झगड़े लड़ाई इतने हो रहे थे ना कि सही बात है। वो जो कहानी है ना कि शेर आया, जो चरवाहा बकरी चराता था, भेड़ की क्या बकरी की, जो कहता था शेर आया। और जब पूरे गांव वाले जाते थे तो कुछ भी नहीं रहता था। और जब एक दिन सच में शेर आया तो वो चिल्लाया तो कोई नहीं गए। ये जो कहानी, ये सच, ये चीज़ मालती के साथ हुई है। ये लोग क्या है, पहले इसी तरह की नौटंकी करते थे। लड़ाई है, झगड़ा है, ये है, वो है। तो इनकी बातों पर है ना, किसी को विश्वास नहीं रह गया था। विश्वास उठ चुका था इनकी बातों से। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने? विष्णु राज ने। और इस जाल में फंस गई मालती। खैर चलिए, जो मालती के साथ में जो हुआ सो हुआ, पर उस 1.5 साल के बच्चे का क्या कसूर है, बताइए ज़रा। उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि उसने अपने जीवन की कितनी अनमोल चीज़ खो दी है। एक माँ, कहना नहीं चाहिए दोस्तों, एक माँ, आज वो बच्चा बिना माँ का हो गया है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मालती चौहान की ही वजह से विष्णु आज इतना आगे बढ़ा था। और उसी विष्णु ने मालती चौहान का बहुत ही गलत तरीके से उपयोग किया था। देखिए, लोगों की गालियाँ खाई मालती ने, इज्जत गई मालती की, पैसा कमा के दिया मालती ने, हर एक चीज़ हुआ मालती की वजह से। और बदनामी भी मिली मालती को और मौत भी मिली मालती को। विष्णुराज का तो कुछ गया नहीं। गया तो किसका गया? मालती का गया, और उस नन्हे से बच्चे का गया। इसको देखकर है ना, बहुत ही दया आ रही है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा मालती के साथ हुआ है। और दोस्तों, कहीं ना उन लोगों की भी गलती है जिन्होंने है ना व्यूज पाने के लिए अपनी रोटियां सेकी और कुछ नहीं किया। अगर समय रहते सही सलाह मालती को दी जाती, सही रास्ता दिखाया जाता, तो शायद आज मालती इस दुनिया में हम सबके बीच में होती। हाँ, लेकिन नहीं, उस समय सबने सिर्फ व्यूज पाने के लिए ही मालती का उपयोग किया और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और विष्णु ने तो खैर जो किया मालती के साथ बहुत ही गलत किया। और इसकी सज़ा तो उसको अगर नीचे वाला ना दे सका तो ऊपर वाला तो ज़रूर देगा, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होता है। उस नन्हे से बच्चे से उसकी माँ को छीना गया है, तो ये हाय कहीं ना कहीं विष्णु को तो लगने ही वाली है। और दोस्तों, क्या ही कहा जाए, बहुत ही दुखद घटना है। मालती को संयम से काम लेना चाहिए था। वो तो खुद इतनी बड़ी यूट्यूबर थी, उसे नाम और पहचान की ज़रूरत नहीं थी। वो चाहती तो अपने बच्चे का भरण पोषण वो खुद कर सकती और बहुत अच्छी तरीके से कर सकती थी। फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने कैसा पापड़ बेला अंदर अंदर और क्या किया कि जिसकी कीमत मालती को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, क्या ही कहा जाए, तो यूट्यूब पर काम करने का भी दिल नहीं होता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जितने भी हम जैसे छोटे यूट्यूबर हैं भैया, बस उतना ही काम करिए कि या तो मनोरंजन हो जाए या किसी को सही सलाह दे सके। बस ज़्यादा हाय हाय नहीं करना है। आज ना तो मालती के काम ये पैसा आया और ना उसकी कमाई हुई इज्जत आई, बल्कि जितना उसने इज्जत कमाई थी उससे ज़्यादा उसने अपनी इज्जत गंवा दी। और आज ऐसा दिन आ गया मालती को कि उस पैसे से, जो पैसा उसने कमाया, उससे उसे कफन भी नसीब नहीं हुआ। उसके लिए भी चंदा जमा किया जा रहा है। बस इससे ज़्यादा दुखद घटना और क्या हो सकती है? क्या करे ऐसे पैसे को? आग लगा दे? नहीं भैया, गरीबी की, सुकून की, मेहनत की, नमक रोटी में ही बहुत सुकून है। खाएं, अपने घर परिवार पे ध्यान दे,
मैं तो बस यही कहूँगी कि पूरा पूरा दिन इस यूट्यूब पर मत पड़े रहें, अपना काम देखें, धंधा देखें, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो सही काम करिए, सही सलाह दीजिए। और मैं तो यही कहूँगी कि बस आपसे जितना हो सके उतना ही करिए, ये नहीं कि दिन भर आप उसी पे लटके रहिए, कुछ मतलब नहीं है। ये देखिए ऐसा होता है क्या? इससे अच्छा तो हमारे छोटे यूट्यूबर हैं, भले ज़्यादा फेमस नहीं है, जितने में है उतने में खुश हैं बस। फेमस होकर भी क्या फ़ायदा, ये देखिए कफन के लिए कफन भी नसीब नहीं हुआ उस पैसे से। उस पैसे का क्या किया जाए? एक गरीब मजदूर होता ना, वो भी अगर मरता तो उसका पति चाहे ठेला चला के आता, चाहे कुछ करके आता, लेकिन वो मेहनत का पैसा ला के उससे उसको कफन उड़ाता। लेकिन आज ये मालती चौहान जो लाखों में खेल रही थी, आज उसे चंदा जमा करके कफन उड़ाने की ज़रूरत पड़ गई। भैया ऐसी ज़िंदगी ना बाबा ना, और ऐसा पैसा, ये अपनी मेहनत की नमक रोटी ही बहुत है। और बाकी तो जो भी हुआ है दोस्तों, बहुत ही गलत हुआ है, बहुत दुखद हुआ है। भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति दे, और इससे ज़्यादा हम कर ही क्या सकते हैं। बहुत समझाया था लोगों ने, भले लोगों ने गालियाँ दी थी, उन्हें बुरा लगा था, लेकिन ये गालियाँ उनके अच्छे के लिए दी गई थी कि समय रहते भी तुम समझ जाओ। पर क्या ही किया जाए, इतने दिन के लिए आई थी और क्या कहा जाएगा। बाकी जहाँ भी है सुख शांति से रहें। बाकी भगवान उस बच्चे का साथ दे, उसके सर पर अपना हाथ बनाए रखे कि वो बच्चा किसी तरह बड़ा हो जाए, पला जाए। बस उस बच्चे को देखकर दोस्तों बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो 1.5 साल का मासूम बच्चा क्या जान रहा है कि उसके सर से माँ का साया हट गया। और माँ का साया हटना यानी कितनी बड़ी बात है, ये तो वही जानते होंगे जिनके सर पे माँ का हाथ नहीं होगा। बाकी क्या ही कहा जाए दोस्तों। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।